आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है एफ एक्स बराबर वर्गमूल में ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी और एक्स बराबर -2 और एक्स बराबर 2 पर क्रमशः स्थानीय निम्निष्ट मान और स्थानीय उच्चिष्ट मान रखता है। यदि ए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल है तो हमको ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमको क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है। एफ एक्स क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमको वर्गमूल में ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इस एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स को की घात 2 लिख सकते हैं, मतलब दोनों साइड हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका एफ एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बन जाएगा। जो इसका स्थानीय निम्निष्ट मान था एफ एक्स का, वही स्थानीय निम्निष्ट मान एफ स्क्वायर एक्स का होगा, वही स्थानीय उच्चिष्ट मान एफ स्क्वायर एक्स का होगा। और इसके अलावा हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। मूल है वो क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो इसका मतलब पहले इसके हम मूल निकाल लेते हैं, तो इसके मूल निकालेंगे तो 3x माइनस 2x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0 लिख सकते हैं इसको। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा x माइनस 3 प्लस 2 यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, ये भी बन जाएगा x माइनस 3। तो इसके जो मूल आएंगे x माइनस 3 एंड x प्लस 2 बराबर 0। तो इसके जो दो मूल आए, एक आ गया x बराबर 3 और एक आ गया x बराबर -2। तो a का मान या तो 3 होगा या फिर a का मान -2 होगा। ओके, आगे हम देखते हैं। हमको ये दिया हुआ है जो एफ एक्स फंक्शन है वो x बराबर -2 पर का है, वो निम्निष्ट मान रखता है, और x बराबर 2 पर वो उच्चिष्ट मान रखता है। तो निम्निष्ट उच्चिष्ट निकालने के लिए हमको क्या करते हैं, फलन का अवकलन कर देते हैं। तो हम इस एफ स्क्वायर एक्स को क्या मान लेते हैं, जी एक्स मान लेते हैं। तो इसका अवकलन हो जाएगा जी डैश एक्स। जी डैश एक्स का अवकलन होगा 3a एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स सी। देखिए ये जो जी डैश एक्स आया, इसका उच्चिष्ट मान x बराबर 2 पर है और निम्निष्ट मान x बराबर -2 पर है। इसका मतलब हो गया कि ये जो समीकरण है, ये समीकरण x -2 और x प्लस 2 इसके क्या होंगे, इसके मूल होंगे, इसके मूल होंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये एक द्विघात समीकरण है, ये भी एक द्विघात समीकरण है। तो हम कह सकते हैं जो मूलों का जो सम होता है, मतलब इसके जो रूट हो गए अल्फा और बीटा, इसके मूल हो गए 2, -2 इसके मूल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं इसके मूलों का सम कितना हो गया, 2 - 2 बराबर 0 हो गया। और जो मूलों का गुणनखंड है वो कितना हो जाएगा, 2 - 2 बराबर 4 हो जाएगा। और किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का सम कितना होता है, a प्लस बी किसके बराबर होता है, वो होता है माइनस का 2b बटा 3a के बराबर होना चाहिए। तो ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो b का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ जाएगा। ओके, ऐसे ही अल्फा बीटा मतलब दो मूलों का गुणनफल c बाई a के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा c/3a। ये किसके बराबर होगा, -4। तो यहाँ से आ जाएगा c बराबर माइनस का 12a। दो इक्वेशन हमको मिल गई, एक तो b का मान हमको मिल गया 0 और c का मान मिल गया हमको -12a के बराबर। अब देखिए x बराबर -2 पर जो एफ एक्स है हमारा वो क्या है, निम्निष्ट है या न्यूनतम है, न्यूनतम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ डबल एक्स एक्स बराबर -2 पर 2 पर 0 से बड़ा होगा। और हम क्या एफ एक्स को हमने क्या लिया हुआ था, जी एक्स लिया हुआ था, उसका स्क्वायर करते तो जी डबल एक्स क्या हो जाएगा, जी डबल एक्स हो जाएगा आपका 6ax। बी 0 दिया हुआ है, बी 0 हमने निकाल लिया, उसका हम अवकलन करेंगे तो वो 0 और सी का अवकलन 0। अब यहाँ पर x का मान हम क्या रख देते हैं, -2 रख देते हैं। जब -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12a, और ये क्या होगा, 0 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि ये न्यूनतम है यहाँ पर। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, a का मान 0 से कम मिल रहा है। अब देखिए a का मान 0 से कम मिल रहा है। हमने जब एक इक्वेशन समीकरण सोल्व करी थी, यहाँ से हमने देखा था कि a के मान या तो हमारे पास 3 है या -2 है।
तो 3 नहीं हो सकता क्योंकि a का मान 0 से छोटा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखिए इस वाली इक्वेशन में अगर a का मान रखेंगे तो c क्या बन जाएगा, c बन जाएगा आपका 24। ओके, अब हमको क्या निकालना रह गया है, हमारे को ओनली d निकालना रह गया है। हमारे को जो फलन दिया हुआ है वो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है। ठीक है, यहाँ पर हमने a का मान निकाल लिया है, a का मान है माइनस का 2x³, b का मान 0 हो गया और c का मान है 24x, और क्या रह गया, ओनली d का मान निकालना है। अब जो जीरो x है, x बराबर 2 पर और x बराबर -2 पर न्यूनतम और अधिकतम मान रखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जो g(2) है वो यहाँ पर 0 से बड़े होंगे, तो हम g(-2) को क्या करते हैं, इसमें x बराबर -2 इसमें रख देते हैं, तो -2 की पावर 3 प्लस 24 -2 प्लस d, ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो ये आएगा आपका प्लस का 16 माइनस 48 प्लस d ग्रेटर देन 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा d ग्रेटर देन 32, 32 से बड़ा d का मान होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस। a बराबर 3 दिया हुआ है, ये गलत है। a का मान कितना है, a का मान -2 है। b बराबर 0 सही है, c बराबर 24 भी सही है, और d बराबर 32, d का मान 32 से बड़ा या हो तो यह भी सही है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।